जो व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ नहीं पाता है, उसके लिए सरकार पुलिस बल का प्रयोग करती है, कानून का प्रयोग करती है और उसे सज़ा दिलाती है और प्रयास करती है कि उस व्यक्ति में सुधार हो जाए। ठीक उसी प्रकार हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई है ताकि मनुष्य जो है उससे भयभीत होकर के बुरा से बुरा कार्य नहीं कर सके। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ गरुड़ पुराण है, उसमें व्याख्या की गई है कि यदि आप मांस खाते हैं तो आपके साथ कौन-सा कार्य होगा? यदि आप चोरी करते हैं, तो आपको क्या भोगना पड़ेगा? यदि आप व्यभिचार करते हैं, तो आपको क्या भोगना पड़ेगा? यदि आप पर स्त्री गमन करते हैं, तो आपको कौन-सा फल भोगना पड़ेगा? यदि आप चोरी करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो इससे क्या होता था कि पहले जो है मनुष्य जो है डरता था। अरे बाप रे! काम हम करेंगे तो हमारे साथ ये कार्य हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे आलोचक हैं, कुछ ऐसे वामपंथी हैं, जिन्होंने इसका खंडन किया। बोला कि अरे ये सब झूठा है, ये सब पाखंड है, ये सब गलत बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई गलत बात ही है 1 मिनट के लिए, लेकिन उससे किसी का कल्याण होता हो, तो यह कार्य स्वीकार करना चाहिए। अगर भारतीय संविधान में क्या है, आप गलत काम करते हैं तो आपको ऐसा परिणाम भोगना पड़ेगा, दंड दिया जाता है। उसके बाद ही व्यक्ति अपने आप सुधार करता है कि नहीं करता है, यह उसका विषय है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही कहा गया है कि आप इस प्रकार चलेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, ये आपको सुधार होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सारे शैक्षणिक व्यवस्था में धर्म ग्रंथों का समावेश करना अति आवश्यक है। यदि हम गीता का अध्ययन करते हैं तो क्या मिलता है? यह महसूस होता है कि नहीं, यह जो है शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, तो हम क्यों एक-दूसरे के साथ गलत कार्य करें? हम महसूस करते हैं कि हम में तुम में खड़ खंभे घट घट व्यापी राम, सब में परमात्मा है, सब में राम का निवास है। तो हम क्यों किसी के साथ चीटिंग करें, कि व्यभिचार करें, दुर्व्यवहार करें, गलत कार्य करें? यह कितनी बड़ी बात है। जब हम शांत मन से, ध्यान से अपने आप को एकाग्र करते हैं, तो हमारा बीपी ठीक हो जाता है। बहुत सारी बीमारियों का नाश हो जाता है और ठीक उसी को ठीक करने के लिए हम आयुर्वेद और अंग्रेजी औषधियों का प्रयोग करते हैं, दवा का प्रयोग करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि किसी परिस्थिति में अ, धर्म ग्रंथों का क्या कहते हैं उसको, गलत दृष्टिकोण से न लिया जाए और सहयोग के भाव से लिया जाए। धर्म ग्रंथ उतना ही आवश्यक है जितना भारतीय दंड संहिता आवश्यक है। धर्म ग्रंथ उतना ही आवश्यक है जितनी सरकार की अपनी-अपनी नियम आवश्यक हैं। अतः अगर हम धर्मवत होकर के अपने बच्चों में, परिवार में धर्म के प्रति आस्था का अभिव्यक्ति करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला कल में पुत्र होगा जो माता-पिता और गुरु को सबसे पहले प्रणाम, सबसे पहले उनका सेवा करेगा। क्योंकि उसको लगता है कि अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य यानी कि अपने से बड़ों का जो अभिवादन करता है, वृद्धोपसेविनः और जो बुजुर्गों का सेवा करता है, उसकी 4 प्रकार से वृद्धि होती है, आयुर्विद्या, यश और बल। यह व्याख्या किसी अंग्रेजी में नहीं है, यह व्याख्या बाइबिल में नहीं है, यह व्याख्या अगर है तो हमारे धर्म ग्रंथों में है। अर्थात मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब धर्म ग्रंथों का भी समावेश करें और कानून का भी समावेश करें। यदि हमारे धर्म ग्रंथ से हम बढ़िया से अध्ययन करेंगे, तभी हम कानून का पालन कर पाएँगे, अन्यथा नहीं कर पाएँगे। धन्यवाद।